शुरुआत में औरत को लगा कि वो एक गड्ढा है, लेकिन जब वो उसके अंदर गई तो उसके होश उड़ गए। वो एक बहुत बड़ा पदचिन्ह था, इतना बड़ा कि उससे कई गुना बड़ा। इसी गांव में दो बुजुर्ग रहते थे। उन्होंने बताया कि एक रात उनके कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। तभी अचानक जमीन हिलने लगी, जैसे भूकंप आया हो। वो लोग डरकर बेसमेंट में छुप गए। जब कुछ देर बाद बाहर निकले तो देखा उनका घर मलबे में तब्दील हो चुका था और जमीन पर दो विशालकाय पैरों के निशान थे। कैप्टन क्रिस ने तुरंत जांच शुरू करवाई, लेकिन 20 किलोमीटर तक निशान पीछा करने के बावजूद वो कोई भी जीव नहीं खोज पाए। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में गायब हो गया हो। तभी किसी ने सुझाव दिया, एक पुराने पागल माने जाने वाले प्रोफेसर को बुलाया जाए, जिसने सालों पहले ऐसे दैत्य पर रिसर्च की थी। प्रोफेसर को जैसे ही उस जगह लाया गया, उसने तुरंत मिट्टी की गंध से कुछ समझ लिया। उन्होंने एक पुराना नक्शा निकाला और देखा यहाँ तो एक पहाड़ ऐसा था जो पहले नहीं था। तभी अचानक उस पहाड़ की आंख खुल गई। वो कोई पहाड़ नहीं, एक विशालकाय पर्वत राक्षस था। सेना ने हमला किया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। वो टैंक को लात मारकर उड़ाने लगा। एक सैनिक को तो उसने सीधा निगल लिया, लेकिन जब एक बुजुर्ग ने अपने हाथ ऊपर कर शांति का इशारा किया तो राक्षस रुक गया, मानो वो इंसानी इमोशन समझता हो। बाद में एक बार फिर हमला हुआ, जिससे वो बुजुर्ग घायल हो गया, लेकिन राक्षस ने फिर भी माफी की तरह सिर झुकाया और वापस मुड़ गया। जल्दी ये खबर मीडिया में फैल गई। सरकार ने निर्णय लिया, न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जिफाजी नाम के युवक को अपने पिता की बात याद आई। राजा और उसका किला, एक बचपन की परी कथा। वो तुरंत भागा और एक गुफा में पहुंचा, जहाँ एक बच्चे जैसे छोटे राक्षस की लाश मिली जो सूरज की रोशनी से जला हुआ था। तभी उसे समझ आया, राक्षस रात में इसलिए आता है क्योंकि उसे सूरज से डर लगता है। राक्षस अब राजधानी की तरफ बढ़ रहा था। लोग शहर छोड़कर भाग रहे थे। सैनिकों ने हमला शुरू किया, लेकिन राक्षस अब भी रुका नहीं। तभी जिफाजी ने अपने पिता की लाश को कार में रखा और राक्षस को अपनी ओर खींचा। राक्षस ने पिता का सिर उठाया और दर्द से कराह उठा, फिर उसे धीरे से जमीन पर रखा और चला गया। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। सेना ने न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ने की तैयारी कर ली थी। अब सवाल ये है, क्या राक्षस मरेगा या इंसानियत एक और भूल कर बैठेगी?